ऑल इंडिया ब्रिक एंड टाइल मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन ने सरकार से ईंट पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% करने और कंपोजिशन स्कीम बहाल करने की मांग की है। फेडरेशन के महासचिव श्री मुरारी कुमार मन्नू ने कहा है कि ईंट भट्टा उद्योग पर हर साल 3 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देता है और किफायती आवास का अहम हिस्सा है, लेकिन बढ़ते टैक्स और कोयले पर 18% जीएसटी से उत्पादन लगातार बहुत बढ़ गई है। और फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि यदि राहत नहीं मिली तो देश भर में आंदोलन होगा और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं पर भी असर पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओमवीर सिंह भाटी, डॉक्टर अजीत यादव सहित कई प्रतिनिधि मौजूद रहे। मैं अध्यक्ष के रूप में ओमवीर सिंह भाटी आपके सम्मुख हूँ। मेरे साथ डॉक्टर अजीत यादव जी हरियाणा एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। साथ में ही आप सतेंद्र जी उत्तराखंड एसोसिएशन के महामंत्री हैं। ब्रजमोहन गुप्ता जी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। तो नरेश त्यागी जी हमारे उत्तराखंड से ही अध्यक्ष के रूप में हैं। आदरणीय साथियों, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले की प्राचीर से कहा कि बहुत बड़ा दीपावली और दशहरा का तोहफा हम जनता को देंगे, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने आम जनता की वस्तुओं को देखते हुए और जो जीएसटी 2017 में वन नेशन वन टैक्स के रूप में आया, उसमें 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%, जिसका टोटल 63% बैठता था। इसके साथ ही समय समय पर जीएसटी काउंसिल की बैठकें होती रही और जनता की मांग भी उठती रही। तो 1 करोड़ शुरुआत में कंपोजिशन स्कीम थी, जिसको बढ़ा करके 1.5 करोड़ किया गया और उस 1.5 करोड़ की टर्नओवर में मेरा ये मानना है कि देश का कम से कम 40-50% जो व्यापार करता है वो उससे कवर हो जाता है और 40 लाख रुपए थर्स्ट लिमिट रखी गई कि जिसकी 40 लाख टर्नओवर है उसको जीएसटी की रिटर्न फाइल करना आवश्यक नहीं। आदरणीय साथियों, जैसा कि आपको पूरी जानकारी है और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नारा भी दिया गया है, रोटी कपड़ा और मकान, और ये तीनों ही चीजें हमारी मूलभूत आवश्यकता की चीजें हैं।